morning students, welcome to your English class. Now today we will be continuing our chapter articles with our topic, that is article. And before I start, I want all of you to open your grammar book and open page number 36. आज हम आर्टिकल सीखेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था. एंड आई होप बच्चों आपने अपना जो फॉर्म्स है वो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया हो. चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द आर्टिकल. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. ए is used before words that begin with consonant. I told you earlier also कि 3 type of articles हमने पढ़े थे, that is a, and दो. हमने उस दिन दो की प्रैक्टिस करी थी, ए और एन की, और आज हम करेंगे इसके साथ द की. ओके. अब ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड दैट बिगिन्स विद कॉन्सोनेंट. तो ए का हम जो भी ए का जो यूज़ है, ठीक है, आर्टिकल्स फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों ही आर्टिकल का यूज़ हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं. सिंगुलर नाउन जहाँ पे मुझे सेंटेंस में किसी एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में बताना होता है, एंड दैट टू इट इज सिंगुलर, किसी एक चीज़ के बारे में. अ बॉय, एन अम्ब्रेला, द सन, एक ही चीज़ का डिस्क्रिप्शन है. ओके. सो ये हमेशा याद रखिएगा कि वी यूज आर्टिकल्स विथ सिंगुलर नाउन्स या फिर वर्ड्स दैट आर सिंगुलर नाउन्स. ओके. नाउ ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड दैट बिगिन्स विद कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट्स हमारे वो वर्ड्स थे, आई टोल्ड यू, इफ देयर आर 26 alphabets and we have 5 vowels. So vowels A, E, I, O, U. And removing all these alphabets, यानी अगर हम vowels को remove कर देते हैं, when we remove 5 vowels from the 26 alphabets, बाकी जो 21 alphabets हमारे पास बचते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं? दे आर कॉन्सोनेंट्स. ओके. तो जो भी सिंगुलर नाउन दैट बिगिन्स विद कॉन्सोनेंट वी यूज ए विद दैम. ओके. एंड जो हमारे वोवल से शुरू होते हैं हम उनके साथ एंड एनी पर्टिकुलर थिंग जो सिर्फ एक पर्टिकुलर है, जो मतलब जो सिर्फ एक ही है, जैसे सन एक है, मून एक, तो इन सब चीज़ों के साथ हम क्या लगाते हैं? दो लगाते हैं. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. An is used before words that begin with vowel sound. Example: an apple, an elephant. The is used when we want to talk about something in particular. तो the पे आप याद रखिएगा something जो particular है, ठीक है, उसी के लिए हम the का यूज़ करते हैं. और एक और चीज़ है, whenever we are trying to say anything about जैसे मान लीजिए अगर सेंटेंस में a boy dash boy is a student, ठीक है, अब यहाँ पे हम उस बॉय के बारे में ही पर्टिकुलर बता रहे हैं, ठीक है, तो इन दिस केस हम क्या लगाएंगे? द बॉय इज अ स्टूडेंट. ओके. जब हम किसी चीज़ के पर्टिकुलरली उसको पॉइंट आउट करते हुए जब हम बता रहे होते हैं तो हम क्या लगाते हैं? द. और सिंगुलर नाउन्स में जब हम सेंटेंसेस में एक पर्टिकुलर सिंगुलर नाउन हम डिनोट करते हैं किसी चीज़ से, जैसे इस सेंटेंस हम ट्राई करते हैं. डैश माउस इज ऑन द टेबल. ठीक है, वही कंटिन्यू कर रहे हैं हम. डैश माउस इज ब्लैक इन कलर. नाउ अब यहाँ मैं किसी माउस का डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, यहाँ पर मैं किसी भी एक चूहे का डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, बट माउस जो है मेरा सिंगुलर नाउन है क्योंकि हम सिंगल माउस के बारे में बात कर रहे हैं. डैश माउस इज ऑन द टेबल. अ माउस,
यहाँ पे क्या आएगा, अ माउस, बिकॉज माउस वर्ड एम से स्टार्ट है और एम हमारा वर्बल नहीं है. सो अ माउस इज ऑन द टेबल डैश माउस. अब एक ही सेंटेंस में हमने माउस वर्ड को 2 बार यूज करा, एक सेंटेंस की स्टार्टिंग में. इन दिस केस हमने क्या ऐड करा है, उसके साथ अ ऐड करा है. ओके, जब उसी वर्ड के लिए दोबारा से हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना, हम पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहे हैं, वी आर नॉट राइटिंग डिफरेंट सेंटेंसेस, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग इट. सो जब हम माउस को दोबारा से हम उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, तब हम अब इस केस में क्या यूज़ करेंगे, द. ओके, माउस वर्ड जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में डिस्क्राइब करना था, सो आई यूज्ड द अल्फाबेट ए. अ माउस इज ऑन द टेबल. ठीक है, अब उसी के बारे में मैं और बता रही हूँ, तो जब मैं उसके बारे में और ज़्यादा सेंटेंस में बोल रही हूँ, वी वोंट बी यूजिंग ए अगेन, क्योंकि उसको डिस्क्राइब हम पहले ही कर चुके हैं. अब हम क्या करेंगे, द माउस इज ब्लैक इन कलर. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस में जब हम सिंगुलर नाउन जब हम 2 बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जब एक तो उसके इंट्रोडक्शन में और एक जब उसके बारे में और ज़्यादा हम डिस्क्राइब करते हैं सेंटेंस में, तो पहले ए या फिर एन जो भी उसमें लगा सकते हैं हम, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रूल और द वर्ड. नेक्स्ट जब हम उसके बारे में दोबारा से बोलेंगे, तब उसमें ए या एन ना लगा के व्हाट विल बी यूजिंग द. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो आर्टिकल वाला चैप्टर है, अब हम इसके एक्सरसाइजेस करेंगे. वन एक्सरसाइज विल बी डन बाय मी एंड द रेस्ट आई विल बी गिविंग यू एज अ होमवर्क फॉर टुडे. ओके, सो द का जो यूज़ है उसमें बहुत सारे प्लेसेस में यूज़ होता है किसी भी बुक के नाम के साथ. ठीक है, जैसे द बुक इज़ रेड विद द रेड कवर. हम उस सेंटेंस में द बुक हम इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू पिन पॉइंट द बुक, मतलब वो बुक जो कि रेड कवर के साथ है. ठीक है, आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट दैट बुक. नेक्स्ट इज द डॉल इन द ब्लू फ्रॉक. वो डॉल जो ब्लू फ्रॉक में, व्हेन आई एम पर्टिकुलरली सेइंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट, देन वी आर यूजिंग द. नेक्स्ट द मून, द सन, द अर्थ, जो भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं, सोलार सिस्टम के नाम होते हैं, रिवर्स के नाम, माउंटेन्स के नाम, बहुत सारे चीज़ों के जब नाम आते हैं उनके साथ हम पर्टिकुलरली द लगाते हैं. जैसे द ताजमहल. ठीक है, द सन, द मून, द अर्थ. कोई अगर न्यूज़पेपर का नाम लेते हैं तो द हिंदुस्तान टाइम्स. ठीक है, तो ये जितने भी पर्टिकुलर चीज़ें हैं उनके साथ हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे. और नॉर्मल कंडीशंस में जब हम किसी भी सिंगुलर नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने आपको माउस वाला एग्जांपल दिया था, तो माउस वाले एग्जांपल में सेंटेंस की स्टार्टिंग में जब इंट्रो होता है तो ए या एन जो भी हमारा लगेगा, एंड उसी के बारे में जब हम आगे डिस्क्रिप्शन देते हैं, देन वी विल बी यूजिंग द. ओके, नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द. अब इस केस में 6 जो हैं वो मैं करूँगी आपके लिए, एंड रेस्ट 6 जो है आपके लिए होमवर्क के लिए दिया जाएगा. ओके, अब डैश माउस. अब माउस वर्ड का हमने पहले भी देखा, माउस वर्ड जो है वो स्टार्ट होता है एम से, इट्स नॉट अ वॉवल, तो हम क्या लगाएंगे, अ माउस. डैश एग. एग is starting with alphabet E. E is a vowel, so an egg. Okay, a mouse, an egg. Angel, dash angel, an angel. A से start है. car. Now मुझे लगता है कि I don't need to आपको बताना कि बार बार क्या है, सी अल्फाबेट, इट्स अगेन अ कॉन्सोनेंट, सो अ कार. डैश ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच अगेन स्टार्ट्स विद द लेटर ओ. एन ऑस्ट्रिच. डैश किटन. इट स्टार्ट्स विद द अल्फाबेट के, सो अ किटन. सो आई होप ये आपको समझ में आ गया है. नाउ अगले 6 जो है आप प्रैक्टिस करेंगे.
अब इसमें से मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मून है, मून एक पर्टिकुलर वर्ड है, इन दैट केस ओके स्टूडेंट्स, इसमें जैसे द मून है, द सन है, ये सारे पर्टिकुलर्स हैं, ये आप क्या करेंगे, इस पे द ही लगाना है, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे मून्स भी नहीं है एंड बहुत सारे सन भी नहीं है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका है। और इसमें से एक्सरसाइज का बी पार्ट भी हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। अ डैश इज आउट टुनाइट, अ डैश इज टुनाइट, डैश के बाद आपको मून दे रखा है, तो वर्ड मून जो है वो गिवन है आपको। द मून इज, इसमें क्या आएगा आंसर में, द, राइट, द टी कैपिटल, द मून इज आउट टुनाइट। नेक्स्ट बी पार्ट अगर हम देखें, आई गॉट डैश गिफ्ट टुडे, आई गॉट अ गिफ्ट टुडे, क्योंकि गिफ्ट जो है वो कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, ठीक है, इट कैन बी एनी गिफ्ट, ठीक है। अब अगर उस गिफ्ट को किसी कलर के साथ हम पॉइंट आउट करते तब हम उसमें क्या लगाते हैं, द। देयर इज डैश आउल सिटिंग ऑन द ट्री, अब यहाँ पे मून था बच्चों इसके साथ, बिकॉज मून इज पर्टिकुलर इसलिए हमने द लगाया। यहाँ पे वर्ड गिफ्ट था इसलिए हमने जी अ लगाया। एंड सी में है देयर इज डैश आउल, आउल, आउल जो है वो एक बर्ड है और वो द वर्ड इज स्टार्टिंग विद ओ, ठीक है। सो एंड देयर इज एन आउल सिटिंग ऑन द ट्री। ओके स्टूडेंट्स, अब 3 हमने अटेम्प्ट करे थे, 3 आप खुद से करेंगे, डी ई एफ पार्ट आपने खुद से करना है। एंड आई होप इट इज़ क्लियर कि ये आप बुक में ही करेंगे, नो नीड ऑफ डूइंग दिस इन द नोटबुक, इसे आप बुक में करेंगे, ठीक है। एंड आई विल बी सेंडिंग यू अ वर्कशीट, वो आप बुक में करेंगे। सो डू दिस पार्ट, बोथ द पोर्शंस इन द बुक ओनली। ओके स्टूडेंट्स, बाय।